जिसकी यादगार वो पूजा होती है, उनकी भक्ति होती है, पूजा होती है। तो कोई भी मनुष्य पूजा नहीं जाता है, लेकिन मनुष्य के जो गुण हैं, उन गुणों की मूर्त बनाकर हमने द्वापर युग से भक्ति शुरू कर दी। अब हम ज्ञान में आ गए, तो बाबा हमको बताते हैं, बच्चे ये आपका ही पूज्य स्वरूप है। आप ही ऐसे विघ्न विनाशक बुद्धि को, ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके और हमेशा जब इमर्ज रखते हो, तो ऐसे बुद्धिवान के बच्चे आप भी मास्टर ज्ञान सागर गणपति गणेश बन जाते हो। और जो 3 काल को जानकर व्यक्ति 3 कालों को प्रयोग करता है हमेशा, तो उसकी विजय निश्चित है। और तीनों कालों का ज्ञान परमात्मा के अतिरिक्त और तो किसी के पास है नहीं, वो भी हमें अभी ही मिलता है। तो अभी हमें सबसे पहले ये खुशी होती है कि नहीं, हम चलो जाए पेट में बहुत बड़ी बात है, 1 चम्मच भी नहीं था। वो सही है। तो हम त्रिकालदर्शी हैं, और त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी जो स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा है, हम उसके बच्चे हैं। और बच्चे क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं। तो हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान एक है, हम सर्वशक्तिवान नहीं हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता, परंतु हम हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इसीलिए आज का जो चित्र अपने सामने हम रखेंगे, सबसे पहले गणेश का। तो इसलिए सबने रख लिया, और अपने आप को उसके नजदीक जाता हुआ महसूस करना, और ऐसे समझना कि जैसे हम दोनों एक ही हैं। बहुत ही सही है। हाँ सही है। मंजिल हमारी क्या है? तुम गंदे हाथ दुनिया में रख के चुपड़ आए सड़क पर, बे तो मती मुंह में धर लियो करो। भैया सब जन प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर किसी ने लीजिए। अपनी आवाज खोली है, मनोरमा बहन है, मैं आवाज नाम लूंगी तो अच्छा, ताकि आप सब अपना, क्योंकि घर का हिसाब अपना अपना होता है ना सबका। क्या हुआ? तो वो भी कर सकते हैं। जी कोई नहीं, अब आप कंटिन्यू करिए, कर हाँ दिया जी, मैंने। हाँ जी, हाँ जी। अब हमने म्यूट ऑल कर दिया, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई बार आसपास आवाज हो जाती है, बच्चों के घर होते हैं। ठीक है, तो हम आज बात कर रहे हैं विघ्न। तो मुझे ऐसे लग रहा था जब ये टॉपिक मिला, तो कि विघ्न आए और हम उसका विनाश करें, या विघ्न ही ना आए, क्या ऐसा हो सकता है? तो फिर जवाब आया नहीं, विघ्न ना आए ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सब पुरुषार्थी हैं। विघ्न तो आना है, लेकिन हम विघ्न को किस तरीके से, किस कैटेगरी में रखते हैं, और उसका विनाश तो हम तब करेंगे ना जब हम उससे ज्यादा शक्ति अपने अंदर रखेंगे। जब हमारा खर्चा, मान लीजिए 10,000 रुपए का खर्चा है, तो हमारे पास उससे 3 गुना तो अर्निंग उस समय हमारे पास बैलेंस होना चाहिए, तभी तो हम कोई भी खर्च करेंगे ना। इसी तरह विघ्न आए, वो तो आएगा, ये पहले हमें स्वीकार करना है। ज्ञान के सागर के बच्चे, अर्थात ज्ञान को स्वीकार करना कि विघ्न तो आना ही है, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले जब ये हमारे अंदर स्वीकार्य शक्ति हो जाती है कि आएगा विघ्न, तो विघ्न की कोई बात नहीं है, फिर उसकी कैटेगरी हम डिवाइड कर सकते हैं। कई बार विघ्न हमारे मन का होता है, मन के अंदर वो क्रिएट हो रहा है अपने साधारण संकल्प या व्यर्थ संकल्पों के आधार से, तो वह विघ्न हमें हिला देते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं। होती बात कुछ भी नहीं है, दुनिया में भी कई लोग कहते हैं ना, बात का ही बतंगड़ बना दिया, कुछ भी नहीं है, बस सोच सोच के ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों बोला, कहीं ये ऐसा तो नहीं। तो जो अनुमान कहते हैं ना, जो बीमारियां बहुत होती हैं, उसमें एक बीमारी है अनुमान की बीमारी, और इसका इलाज किसी भी बड़े बड़े
वो कहते हैं ना, लुके मान के पास भी नहीं। तो ऐसा विघ्न तो आएगा, लेकिन कहीं ये मेरे मन का विघ्न तो नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज्ञान की स्थिति में रहना है। तीनों कालों को बाबा कहते हैं ना, बच्चे आप अपने आदि मध्य अंत को याद रखो। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की स्मृति में रहो। हमेशा ये याद रहो कि मैं संगम युग पर कौन हूँ, कहाँ हूँ, मेरे ऊपर बाबा की छत्र छाया है और मैं विद्यार्थी हूँ। कोई ना कोई सोमान जो लेने को बाबा हमें नित्य प्रति कहते हैं। हमारे वरिष्ठ भाई बहनें भी हमको यही बताते हैं कि सोमान में रहो, अर्थात ज्ञान में रहो। बुद्धि को ज्ञान युक्त रहो, हमेशा लौकिक को अलौकिक करते रहें, यूज करें ज्ञान को। तो विघ्न तो आएगा, लेकिन अगर वो मेरे मन का होगा ना तो वो इग्नोर हो जाएगा। जैसे एक जहाज उड़ता है जब, तो कभी कभी वो थोड़ा शेक करता है कुछ सेकंड्स, कुछ देर के लिए, और बादल होता है आसपास, तो कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं शांत होकर बैठ जाओ, कुछ नहीं है, ये तो टर्बुलेंस है। और फिर थोड़ी देर में सब ठीक होता है, ऊपर तो नीचे से भी साफ होता है। जैसे जैसे ऊंचाई वाली स्थिति आ जाती है, तो नीचे तो कई कुछ था, मौसम का प्रभाव था, पर ऊपर जो है बादल से भी ऊपर चला जाता है जब जहाज, तो वहां बड़ा अच्छा लग रहा होता है और सूर्य की रोशनी में एकदम सुंदर चमकता हुआ दिखाई पड़ता है रास्ता। तो इसी तरह से हम भी विघ्न में थोड़ा सा भी अगर हिलते हैं, तो कहीं मेरे मन की स्थिति उसको पावर देकर उसको कहीं बढ़ा तो नहीं देती, वो मेरे मन का विघ्न तो नहीं है। तो कई प्रकार के विघ्न की मैंने कैटेगरी बनाई, हो सकता है आप सब भी इस चीज को अनुभव करते ही हैं। तो एक विघ्न है जीवन में दुख। दुख की घड़ी आती है कभी, जिसको हम अपने अष्ट शक्तियों के अध्याय में देखते हैं कि जब कोई ऐसी घटना, दुर्घटना घटती है, तो ड्रामा है एक्यूरेट, लेकिन वो घटना शुभ नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं दुखद क्षण है, दुखद पल है, कष्ट है, तकलीफ दिखाई देती है। तो वो जो दुख की घड़ी है, ज्ञान तो हम इमर्ज करेंगे ही, लेकिन वो दुख तो है। अब उसको हमने क्रॉस, थोड़ा भी चाहिए, सामना करने की शक्ति, हिम्मत आदि ये सब गुण हमारे अंदर होने चाहिए। तो दुख थोड़े समय के लिए जरूर आता है। अब हम उसे कितना लंबा खींचे, मान लो एक दिन दो दिन के बाद जब भी कोई दुखी होता है तो उससे पूछेंगे तो थोड़ा सा ठीक होता है, 3 दिन बाद और ठीक होता है, 4 दिन बाद और ठीक होता है। तो दुख भी तरह तरह का होता है ना, परिस्थिति जो आती है, दुख की घड़ी आती है, वो भी निकल जाती है। कई कहते हैं आई है, अब सब मिलके बैठो, किसी के घर में कोई मृत्यु हुई, अकाली मृत्यु का भी सीजन चलता है, तो ऐसी परिस्थिति आ जाती, बीमारी आती है, तो उस समय अकेले नहीं होना चाहिए। और बाबा कई बार कहते हैं अगर थोड़ा सा मायूसी आ जाए, उदासी आ जाए, तो उसको भी कभी कभी दुख में कैटेगराइज कर लें हम, वो भी दुख का विघन है। तो आप गीत बाबा का याद कर लो, कोई अच्छे अच्छे गीत होने चाहिए जो हमें उमंग दें, या ऐसी घड़ी में हम कुछ अच्छे संग में रहें, पॉजिटिविटी में आसपास रहें। फिर एक है हिसाब किताब। जो विघ्न आता है वो हिसाब किताब के रूप में भी आ सकता है। और हिसाब किताब अगर सोचा जाए तो ये भी दो प्रकार की चीजें हैं। एक है मेरा कोई पिछला और किसी अन्य आत्मा के साथ मेरा कोई पास्ट अकाउंट है, तो वो मुझे जीरो लाना है, या उसमें मुझे पॉजिटिव खाता अपना बढ़ाना है। मैंने उसका कुछ देन लेन कर रखा था पहले, याद ही नहीं है ना पूर्व जन्मों का। अब वो आत्मा आकर के अपना हिसाब ले रही है अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, और हमें लगता है पता नहीं ये ऐसे क्यों करते हैं, मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही इनका क्यों ऐसे होता है। तो हम ज्ञान से तो हम समझ गए भली भांति कि ये हमारा हिसाब किताब है, लेकिन वो मेरा विघ्न है, उस विघ्न से भी मुझे पार होना है। हिसाब किताब हम सबको देने, हमारे बड़ों ने भी दिए कई प्रकार के, तो उसमें ये भी विघ्न है कि वो आत्मा अगर
कोई क्रोधवश या कोई इस प्रकार का स्वभाव रखता है, तो उसके साथ जो मेरी डीलिंग है वो मेरा हिसाब उसके साथ वो हिसाब माइनस कर रही है या प्लस कर रही है, एडिशन तो नहीं हो रही कहीं। उसके हिसाब की बढ़ोतरी होगी तो वो फिर और ज्यादा लंबा चलेगा। तो उसके लिए भी हमें शांति, गंभीरता, प्रेम का स्वभाव, हिम्मत रखनी है। जिसको बाबा ने कहा बच्चे तोड़ निभाओ, साकार महावाक्यों में बाबा क्या आता है, बच्चे तोड़ निभाओ, आप उनको छोड़ मत दो। तोड़ निभाना मना टिल एंड, लास्ट तक उनके साथ हमको निभाना पड़ेगा। क्योंकि हिसाब किताब ना दूर से नहीं आते, ज्यादातर हिसाब किताब आसपास से ही आते हैं, अपने लौकिक परिवार से आते हैं ज्यादातर। तो वो हम उनको छोड़ ही नहीं सकते, वो मेरे बने हुए हिसाब से ही तो आए हैं ना। आज वो मेरे आसपास हैं, हम उनके आसपास हैं, तो हमारे हिसाब हैं बने हुए, उनको हम छोड़ नहीं सकते। उन परिस्थिति को हमें पार करना ही होगा हिसाब किताब की, और एक समय लगता है। उस समय अनुसार हम, मान लीजिए किसी का स्वभाव हमसे टकराता है बार बार, तो हमें पुरुषार्थ करने का मौका है, क्योंकि उनको ज्ञान हो या नहीं है, पर मुझे यूज करना है ना, कि इस आत्मा से पता नहीं मेरा कोई हिसाब किताब है। हम कुछ भी अच्छा बोलेंगे ये उसे बुरा ही समझेंगे, या कुछ ऐसा जो हम समझते पता नहीं कुछ है ऐसा पिछला हमारा। तो अब हमें मिल गया ना टास्क, अब हमें उस विघ्न पर विजय प्राप्त करने के लिए, चाहे अमृत वेला, चाहे अपने पुरुषार्थ की गहराई में जाकर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, व्यवहार से, शुभ संकल्पों से, और बार बार उसका चिंतन नहीं करना है। बाबा की याद में अपने स्वभाव संस्कार का मेरा पेपर आया है, हिसाब किताब उस आत्मा से है ना, तो उसके संस्कारों को मुझे सहन करना पड़ेगा। इसमें सहन शक्ति चाहिए। विघ्न है लेकिन सहन तो करना है। लेकिन सहन करके भी बाबा ने कहा कि सहन 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 नहीं बचे, आज्ञा पर हम बाबा की चल रहे हैं, ऐसा मान के सहनशाह बनना है। ठीक है। फिर उसमें एक है कि हमें जीरो अकाउंट तक नहीं जाना, कि ठीक है न्यूट्रल हो जाए ना, अब हम ज्यादा इनसे प्यार से बात करते हैं ना ही नफरत है, पर हमारा पॉजिटिव अकाउंट तक जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अब ना तो वो हमसे ज्यादा हम उनसे बोलते, ना वो हमसे ज्यादा बोलते, तो हमें लगता है कि हिसाब किताब थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है, नील आ रहा है। लेकिन हमें अब उसकी सेवा भी करनी है ना उस आत्मा की। ये तो नहीं है कि उसको बस ठीक है, अब इसने बहुत क्रोध किया, इसने बहुत ऐसा वैसा बोला मुझे, मेरा हिसाब अब इससे कम है। लेकिन जीरो तक नहीं लाना, उसको हमें पॉजिटिव बढ़ाना है। तो वही बाबा का हम बच्चों की शिक्षा आती है, बच्चे कि आप उसको अपने स्वभाव से जीतो, बाबा की याद की शुभ भावना उसको दो। फिर एक है पेपर। कुछ एग्जाम हमारे सामने आते हैं, शायद हमारे कोई ना कोई भी ऐसा नहीं होगा पुरुषार्थ मार्ग में कि जब हमने पेपर ना दिए हो। और योग की विधि सिद्धि अगर आपने पुस्तक पढ़ी हो, पढ़ी है, सब पुस्तक का शौक रखते हैं, जी स्टडीज का रखते शौक रखते हैं। रखते हैं, लेकिन ये वाली पढ़ी नहीं है आप जो बता रही ये हैं। नहीं पढ़ी है। तो आरंभ में यही पुस्तकें जो जगदीश भाई साहब ने थोड़ा स्टडी के लिए ना हम लोगों को तो बताते थे, ये पढ़ना, इसमें योग के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें हैं, दुनियावी योग क्या है और वो लोग इस योग को कैसे अप्रिशिएट करते हैं, उनका कंट्रास्ट भी पता चलता है इसमें। तो योग की विधि और सिद्धि में ये लिखा है कि हमारे ब्राह्मण जीवन में आने वाले 8 पेपर, तो ऐसे वो भी उसको भी विघन मान ली, जैसे कई ज्ञान में चलते हैं और सेंटर पर आते हैं तो उनको अनुभव है इन चीजों का, आपको भी होगा ही, कि शुरू शुरू में क्या होता है, कई पेपर ऐसे आते हैं, लोक लाज का पेपर आता है, लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो ये पेपर भी सबको पार करना होता है। ठीक है कहेंगे, लेकिन सुनो, सबकी
और करो बाबा के सत्य ज्ञान से जो बुद्धि बनी है उनको एकदम से बोलने ही दो, शांति से चलो। तो ऐसे कई तरह की हमें शिक्षाएं बड़ों से क्लासेस में मिलती रहती हैं कि आपको ये पेपर भी आएगा, खान पान का भी पेपर आएगा, हेल्थ से रिलेटेड भी पेपर आएगा। तो कई प्रकार के ब्राह्मण जीवन में आगे चल के किसी का कोई पेपर पहले आएगा, किसी का कोई प्राकृतिक पेपर भी आते हैं। प्राकृतिक पेपर भी कैसे होते हैं, कहीं पर अचानक से प्राकृतिक कोई ऐसी आपदा आ जाए, है ना। अब हम देख रहे थे पानी एक सेंटर पर कितना भर गया पानी, तो उनके सामने क्या, सेंटर की बहनों के सामने पेपर नहीं था, भाई बहनों के सामने भी पेपर था। तो प्राकृतिक आपदा का पेपर भी आता है, लेकिन उसमें भी वो एंजॉय कर रहे हैं, शांत है, अपना सामान उठा रहे हैं। लेकिन क्या करेंगे, कर सकते हैं कुछ, ठीक है कल थोड़ा सुखा लेंगे उन्हें, पानी जब उतर जाएगा तो ठीक करेंगे, क्या करेंगे। तो कई ऐसे हिसाब किताब आते हैं, पेपर के रूप में आते हैं। और एक है विघ्न आता है माया। हम उसको अगर माया समझते हैं, जैसे छोटे बच्चे को नहीं कहा जाता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें चोट लगी तो गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती तो इस दीवार की है, ये दीवार रास्ते में बन गई इसलिए तुमको ये लग गई, तो ये जमीन की गलती है। तो बाबा भी हम बच्चों को बड़े प्यार से ज्ञान की पालना देते हैं और कहते हैं ये माया है ना, जो ये माया है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन ये विघ्न माया है। तो चलो अगर माया है तो बाबा की मुरली भी याद कर लें, बाबा ने क्या क्या कहा है कि बच्चे, एक तो माया आती है और बच्चों से चाय पानी पिलाते हैं, उसको बैठाते हैं, उसको आराम से, उसको टाइम देते हैं। और वो चाय पानी शब्द बाबा की मुरली में शायद 2 वीक पहले ही आया है कि क्यों मेरे साथ, क्यों ऐसा हुआ, इसने ऐसा क्यों बोला। तो क्यों क्या में जब जाते हैं तो मैंने माया को रोकते हैं कि तू बैठ, अभी तो मेरे को बात करनी है या उसको फील करना है। तो बाबा कहते हैं मुझे नहीं, माया तो क्या है। माया से या तो डर जाते हैं या उसको चाय पानी पूछते हैं। वास्तव में हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि बाबा ने कहा ये तो कागज का शेर है, ये तो मरी हुई चींटी है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। और तीसरा कहा हुआ है बाबा ने, ये तो आपको अलविदा कहने आई है। जैसे कोई वापस आए और आने के बाद कहे, हम सोचते फिर आ गई, देखो फिर आ गई, फिर नहीं आई, वो कहेगा बाय। तो माया हमको बाय करने आई है और हम डर रहे हैं उससे। तो इसीलिए सबसे पहले स्ट्रांग बनना है हमको कि माया है, और माया क्या लेगी मेरे साथ, तो भगवान है, सर्वशक्तिवान है। माया आएगी और अपना सामान उठाएगी, तामझाम उठाएगी और यहाँ से जाएगी। इसके अब दिन आ गए जाने के, अब ये यहाँ रहने वाली नहीं, तो मरी हुई चींटी है, चींटी और वो भी मरी हुई, ये तो कागज का शेर है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी। तो ऐसे अब हम सोचे हम कौन है, हमें ये बात कही किसने है, स्वयं भगवान ने। तो जो विघ्न है ना वो छोटा हो जाएगा और हमारी स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली स्थिति हो जाएगी। फिर कभी कभी माया जो है, माया तो बाबा कहते हैं आज निकल चली ही जाएगी, लेकिन परिस्थिति बनकर खड़ी हो जाती, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है और वो परिस्थिति आपको पता है ये लंबी चलने वाली है। अब उस परिस्थिति में उसको हम ये कहें ये माया है, नहीं। मान लीजिए कोई घर में बेड पर है, बीमार है, हम ये तो नहीं कहेंगे ना ये माया है, हम ये भी नहीं कहेंगे मेरा पेपर है, हिसाब किताब है मेरा इनके साथ, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हमें क्या उस समय समझना है, ये परिस्थिति है और मुझे ये सेवा के लिए इस आत्मा को सेवा करनी, मुझे इसकी अपने अपनी स्थिति को बनाकर रखना है। तो परिस्थिति से हम ऊपर हो जाएंगे, विजय प्राप्त करेंगे। तो कई बार ऐसी परिस्थिति में भी ना, या मान लीजिए आप क्लास में आने को हुए और अचानक से आपकी डोरबेल बजी और आप कहते हैं मैं तो मुरली सुनने जा रही थी,
तो ये कौन आ गए, और आपके अंदर में वो जो वाइब्रेशंस हैं वो चलने लग गए, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरी क्लास क्यों मिस हुई। हाँ, नहीं, ये सेवा है, ये परिस्थिति है, ये इसको मैंने क्रिएट नहीं किया है। और इसमें भी बाबा मुझे चेक करना चाहता है कि बच्चे, परिस्थिति आती है तो आप हिल जाते हो, ये रिजिड रहते हो, नहीं नहीं मुझे तो मुरली सुननी है इस समय। अरे वो इस समय आकर खड़े हैं तो उनकी सेवा करनी है। कोई बीमार है, उसकी सेवा करनी है। वो माया नहीं है, वो परिस्थिति है। और वो परिस्थिति मेरा पेपर है, उससे मुझे अगली क्लास में जाना है। कभी कभी कई आते हैं ज्ञान में या लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, तो कहते हैं जैसे हम वो पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमारे सेमेस्टर होते हैं 6 महीने के, या एक एक साल बाद हम अगली क्लास में जाते हैं। यहाँ का क्या हिसाब है? हाँ? यहाँ का क्या हिसाब है? आपके जो बैच हैं उसका क्या हिसाब है, या आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? आप बस ये बता देते हैं इतने साल हो गए इनको, लेकिन इनकी क्लासेस कौन सी है? इनको हम कहते हैं ये एक ही पढ़ाई है, दादियों को भी बाबा ने एक ही पढ़ाई पढ़ाई, और हमें भी वही पढ़ाई है, अलग नहीं है। लेकिन उसमें भी क्लास तो है, क्लास तो है ना। जैसे मान लीजिए कोई पेपर जिसने पास किया है, उसकी स्थिति उस समय जब वो दोबारा से पेपर आएगा तो वो गंभीर होगा, शांत होगा, दूसरे को भी कहेगा अरे कोई बात नहीं, आप चलो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उसने वो पेपर पास किया है, वो उस पेपर का अनुभवी है, वो माया उसने क्रॉस कर रखी है, वो विघ्न पर उसकी विजय हुई है, इसलिए वो उसने वो क्रॉस किया है, तो उसकी सीनियरिटी उसमें हो गई ना। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं बच्चे जो महारथी भी होते हैं ना, क्योंकि महारथियों ने कई पेपर पास कर लिए, पर कभी ना कभी महारथी को भी माया कमजोर कर सकती है। उस समय उसको कोई और छोटा सा पेपर आ जाए, हो सकता है उसने वो वाला पेपर पार नहीं किया, बाकी कई पेपर पास कर लिए, तो है तो वो सबकी नजर में महारथी, लेकिन उसको उस पेपर से भी गुजरना होगा, उससे भी पार होना होगा। तो जिसको कहते हैं परिस्थिति आ गई तो कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। अचानक से कोई ऐसी, जैसे बाबा ने भी कहा मैं एक दिन पहले भी नहीं बताऊंगा, अब बताऊंगा ही नहीं, आपको अचानक और एवर रेडी का ही पाठ पक्का करना है। तो ऐसे परिस्थिति में भी कई अपना बाद में अनुभव सुनाते हैं, यह परिस्थिति हमारे पास 5 साल तक रही या 2 साल तक रही, तो उसमें हमने कैसे पार किया, उस परिस्थिति को हमने अपने लिए सेवा समझा, या ये सोचा कि ये मेरी उन्नति का साधन है, ये मुझे आगे लेके जाएगी, मुझे दुआएं प्राप्त करनी है। तो हम सबसे पहले उसको अपना एक आगे बढ़ने का साधन समझ लें, पेपर है ये मेरा, मुझे आगे ले जाएगी। या कभी कभी हमारे कुछ संस्कार होते हैं, पुराने संस्कार होते हैं जो सतयुग के संस्कार हैं, सतयुग में देवी देवताओं के लक्षण हैं, गुण हैं, वो उससे मैच नहीं करते हैं। और यहाँ है वो संस्कार, तो उनके कुछ अंश हैं, कुछ हिसाब किताब दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे हैं, तो वो भी मेरे विघ्न है। उन संस्कारों को हम कहें धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बाबा अभी तो हम पुरुषार्थी है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संस्कार ब्राह्मण जीवन के संस्कार तो नहीं है। ब्राह्मण को तो अपनी श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं ये श्रीमत की जो पटरी है, पट्टा है श्रीमत का, उस पे चलते चलना है, उससे हमको डाइवर्ट नहीं होना है। क्योंकि अगर पटरी पर होगी गाड़ी तभी तो मंजिल पर पहुंचेगी ना, पटरी पर ही नहीं होगी तो मंजिल पर कैसे पहुंचेगी? तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। या फिर नदी भी अपने दो किनारों के बीच में बहती है तो सुरक्षित है, बाकी सब लोग सुरक्षित है। अगर वो अपना किनारा एक भी छोड़ दे ना तो बहुत नुकसान हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, कई लोगों के घर खराब हो जाते हैं, डूब जाते हैं, नुकसान हो जाता है जान माल का। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप पर, आप आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है। अगर हम अपने आप को इतना जिम्मेवार समझें तो हमारे हिलने से, हमारे कमजोर होने से पूरी बिल्डिंग भी तो कमजोर बनेगी ना। भगवान हमको आधार मूर्त बनाकर सतयुग के बारे में दूसरों को बता रहे हैं बच्चे, स्वर्ग आने वाला है,
नई दुनिया आ रही है, तो वो सबसे पहले कहेंगे सैंपल कहाँ है। आपको एक मकान भी बुक कराना होता है, फ्लैट भी लेना होता है, तो सैंपल फ्लैट होता है। सैंपल फ्लैट देखने गए होंगे कभी आप लोग। एक जगह सैंपल फ्लैट ऐसा बना हुआ था, वहां सबको हेलमेट पहन के जाना होता है, क्योंकि सिर पे तेल होता है ना, वो तेल भी कहीं वहां चिकनाई ना छोड़ दें, हम कहीं टिक करना खड़े हो जाएं। तो इतना सैंपल फ्लैट को साफ रखते हैं और लोगों को उसका बताते हैं कि देखो ये ऐसा मिलेगा आपको घर, पर ये अभी सैंपल है। तो जो सैंपल हैं बाबा के बच्चे, एक बार बाबा की महावाक्यों में, अव्यक्त महावाक्यों में आया था कि बच्चे अगर बाबा आप ऐसे तैयार हो जाओ तो बाबा आपके घर का पता देगा, साक्षात्कार में उनको उनको ये एड्रेस भी देगा आपके घर का, कि जाओ अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो मेरे इन बच्चों के पास जाओ, ये खुश रहते हैं, ये हर परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, तो क्या मैं वो पता दे दूं या अभी नहीं, अभी थोड़ा रुक जाओ बाबा। कभी कभी बाबा कहता है मैं अपनी मूर्तियों को तैयार तो कर कर गया साकार में से, जब बाबा व्यक्त हो गए, तो अब बाबा ऊपर क्या कर रहे हैं, तो कहा बाबा मूर्तियों को नग लगा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। आपने अगर अव्यक्त संदेश सुने हो 1969 के, जब बाबा की देह रखी थी, तो दादी गुलजार जी जब संदेश लेके आ रही थी, तो कईयों के अंदर था बाबा चले गए, अब क्या होगा। तो वो संदेश बार बार ऊपर से आ रहे थे, तो बाबा ने ये भी संदेश दिया कि बच्चों को तैयार करके साकार चला गया है, अव्यक्त हो गया है, लेकिन अब वो अव्यक्त रूप से पालना देगा और अपने साकार तैयार मूर्तियों को उनको नग लगाएगा, उनकी डेकोरेशन कर रहा है। तो फिर दादी को ये सीन दिखाया था कि ऐसे नग लग रहे हैं, सुंदर लग रही हैं मूर्तियां अब। तो बाबा कई बार कहते हैं बच्चे पर्दा खोल दूं, और अगर पर्दा खोल दूं और मूर्तियां सजी संवरी नहीं होंगी, अभी उनमें कुछ ना कुछ कमी होगी, तो फिर क्या होगा। बाबा का नाम, हाँ, भगवान ने इनको तैयार किया है। गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो भगवान ने अपने जैसा बनाया, लग तो नहीं रहे हैं। हिला के देखेंगे ना, एक घड़ा भी कुम्हार से कोई लेने जाता है तो भी देखिए कितना सस्ता होता है घड़ा, उसे भी ठोक ठोक करके लेता है। और अब इतनी सुंदर मूर्ति सतयुग की दुनिया में चलने की तैयारी, तो फिर क्या हमारे सामने कोई विघ्न नहीं आएंगे, कोई परीक्षा नहीं आएगी, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। कौन कहेगा ये भगवान की रचना है, इन्होंने कई पेपर से पास हुए हैं। और एक है देह संबंध, देह के पेपर और देह संबंध के भी विघ्न, तो ये भी हमारे सामने आने हैं। आखिरी पेपर, आखिरी पेपर तो ये शरीर का ही होगा ना, संबंधों के होंगे। तो इसीलिए बाबा ने, देखो ऐसा कोई टीचर होता है, बहुत कम होते हैं, जो सारे के सारे क्वेश्चन आउट कर देता है, तुम्हारे ये पेपर आएंगे, ये पेपर, और फिर कहता है मैं बताता कुछ भी नहीं हूँ, बताऊंगा भी नहीं कब होना है विनाश। पेपर के क्वेश्चन तक बता रहा है, वो आखिरी क्वेश्चन कौन सा है सबको पता है ना, जिनको नहीं पता वो भी सुन ले, वो है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये ब्राह्मण जीवन का आखिरी पेपर का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। ये पेपर सबको पास करने हैं, और उसमें नष्टो मोहा, जो मोह है, खिंचाव है, लगाव है, जिससे अच्छा व्यवहार नहीं मिलता, उससे तो हम पैसे भी दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन जो ये शरीर है, जब ये कष्ट में होगा, या दम संबंधी, जो सब देह संबंधी है, बच्चा है, पत्नी है तो पति है, पति है तो पत्नी है, बच्चा है, भाई है, तो ये माँ है, पिता है, ये सबसे जो क्लोज देह संबंध होते हैं, यहाँ आत्मा रुक जाती है। लौकिक में भी कहते हैं अरे भाई किसी को बुलाओ, किसके लिए तड़प रहा है इतना। कोई ना कोई ऐसा तो नहीं कि दूर हो, बेटा कहाँ है इसका, ऐसे बोलते हैं ना, फलां कहाँ है इनके, सब आ जाओ, सबको बुला लो, डॉक्टर भी कह देते हैं अभी सब सब मिल लो।
मतलब कोई इच्छा न रह जाए। तो जो देह संबंध और लास्ट में देह, ये जो लगाव है, ये जो हमारा मोह है, ये है अंतिम पेपर, अंतिम विघन। और इस अंतिम विघन से हमें पार होना ही होगा, और उसके लिए लंबे समय की तैयारी चाहिए। इसको बाबा ने कहा हुआ है, बहुत काल का अभ्यास। थोड़ी ही देर में ये अभ्यास पूरा नहीं हो सकता, बहुत काल का अभ्यास। तो वो हम जरूर देखें कि क्या हम बहुत काल के अभ्यासी हैं। बहुत काल यानी जब भी हमें, जब से ज्ञान मिला, वो समय हमने अभ्यास किया है, या हम सोचते हैं कि नहीं बाद में कर लेंगे। जो बाबा ने कहा भी, अगर 2000, परसों संडे की बोली थी ना, तो कहा था अगर 2000, मान लो मैंने कह दिया कि 2000 में विनाश होना है, तो कोई कोई ये सोचेगा कि अभी 2 साल बाद से शुरू करेंगे। या फिर क्या पता जीवन ही ना रहे, 2000 तक कोई जिए भी नहीं, तो ये भी तो पता नहीं। इसलिए बाबा ने उदाहरण दिया था। तो कईयों ने समझा इसका मतलब ना बाबा बता रहे हैं कि सन 2000 में बाबा ने कहा है विनाश हो, अब 2023 आ गया तो क्या विनाश नहीं होगा? तो विनाश तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है, परिवर्तन तो हो ही रहा है, बदलाव तो हो ही रहे हैं। हाँ, उसमें लास्ट में थोड़े 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 करके जब रह जाए, वो भी सब परिवर्तन होंगे। एक दूसरे को देखते रहते हैं ना, वो बदलते रहते हैं। कौन आ रहे हैं? तो इस तरह से, और उसमें भी बाबा ने कहा है बच्चे, साक्षी, जो देह और देह संबंधों का जो परीक्षा है, ये हमारा जो विघ्न है, इसमें हमको साक्षी होना होगा। साक्षी सबसे पहले अपने देह में रहते इसको चलाने का साक्षी, न्यारा, न्यारा और साक्षी होने का अभ्यास। ये लंबे समय का अभ्यास है, इतना आसान नहीं है कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और वहां दूर खड़े होके हम देख रहे हैं। कभी कभी किसी को नियर बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, उस समय उसके शरीर में जो ऑपरेट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो आत्मा उससे थोड़ा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अलग हो जाती है। उसका कोई पुरुषार्थ नहीं होता, उसका एक हिसाब किताब होता होगा कि इतना दर्द सहन न करने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तो अनकॉन्शियस होने पर उसको स्थूल वेदना नहीं होती, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो अपने शरीर के आसपास ही है कहीं, पर उस दर्द के फीलिंग से परे होने के बावजूद भी वो अपने शरीर को देख रहा है, और देख रहा है मेरे शरीर पर ये सब हो रहा है। और फिर जब वो वापस अपने शरीर में गया, ऐसे कईयों के अनुभव हैं नियर बॉडी एक्सपीरियंसेस, तो उसमें उसको फिर दर्द भी हुआ, सफोकेशन भी हुई, पर वो जो बहुत ज्यादा दर्द की स्थिति थी, उसमें वो देख रहा था कि मैं तो हुई नहीं वहां, ये तो मेरे शरीर का ऑपरेशन चल रहा है। तो जब योग एक एनेस्थीसिया भी है, एनेस्थीसिया, जिसमें डॉक्टर लोग एनेस्थीसिया देते हैं ना इलाज के टाइम पर, तो ये जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा, हम पूरी तरह से शरीर की नसों से, नर्व से जुड़े हुए हैं। ये तो बॉडी की है, लेकिन जो सूक्ष्म तंतुओं से आत्मा देह संबंधों से जुड़ी हुई है, वो जो एनेस्थीसिया है, वो बाबा की याद है, एक रस याद। उसके लंबे अभ्यास के साथ हम उन आत्माओं को एक तरह से अपने से अलग अनुभव करके, उनका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। कई कहते हैं आपको उनको देख करके रोना नहीं आ रहा, दर्द नहीं हो रहा, उनको तकलीफ हो रही है। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आप तो बड़े निष्ठुर हो गए हो। एक भाई को उसकी युगल वो ज्ञान में चलती नहीं है, तो वो कहती है तुम बड़े निर्मोही हो गए हो। तो कहता है मैं क्यों निर्मोही हो गया हूँ, कहा नहीं, अब तुम मेरे पे वैसा ध्यान नहीं देते हो। हाँ, तो बड़े निर्मोही हो गए हो। तो असल में अभी उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो निर्मोही होना जो उसको लग रहा है, मेरी केयर भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जब मुझे दुख होता है तो ये दर्द में नहीं होते। तो वो जो फीलिंग है उनको दुख की नहीं, केयर कर रहे हैं,
लेकिन वो बाद में समझ में आएगा ना। अभी तो इंसान को लगता है लौकिक दुनिया के हिसाब से कि जब मैं दुखी हूं तो मेरे सामने वाला भी दुखी हो, तो ये शायद प्यार है, ये शायद उसका मेरे से क्लोज रिलेशन है। तो जब आत्मा शरीर से ही न्यारी है तो देह संबंधों से न्यारा होना। हाँ, लेकिन उनको ये प्यार भी महसूस हो, सच्चा वाला, खुशी भी महसूस हो, आनंद भी महसूस हो, दर्द के समय पर केयर भी पूरी मिले, तब वो कहेंगे कि वाकई ऐसा लग रहा था आप मेरे साथ, सही साथ तो आपने निभाया है। ये समझने में उन्हें समय लगेगा। और हम भी अपने शरीर की जितनी केयर आत्मा खुद रह करके कर सकती है और पॉजिटिव सोच कर सकती है, उतना तो दूसरा कभी भी कर नहीं सकता। तो इसीलिए जो शरीर के रोग का पेपर है ना, ये भी आएगा। देह संबंधों में उथल पुथल, कई प्रकार की स्थिति परिस्थिति, वो भी विघ्न आने हैं। तो इन सभी और आते ही रहते हैं, आते रहते हैं। लेकिन कई कहते हैं कि थोड़े दिन ना अभी हम परेशान हैं, उसके बाद आएंगे। कई नए नए होते हैं ना ज्ञान में, अभी तो हम कुछ परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, फिर हम ज्ञान में आएंगे। आखिर बाबा ही तो हमारा सहारा है। तो इसका अर्थ क्या है कि वो अभी पूरा जुड़े नहीं है बाबा से, उनको ये अनुभव नहीं हुआ है कि अगर हम फोन को डिस्कनेक्ट कर देंगे, चार्ज तो वो होगा नहीं। तो भगवान से दूर, उसके सत्य ज्ञान से दूर, उस पॉजिटिव वातावरण से दूर होकर हम शक्तिशाली नहीं, कमजोर हो जाएंगे। और अपने आप को ठीक, परिस्थिति समय तो हीलर होता ही है, समय अनुसार वो घाव तो भरेगा ही भरेगा। लेकिन अगर उसको एंटीबायोटिक मिल जाए तो वो जल्दी घाव भरेगा ना, उसका इलाज हो जाए, उसका केयर हो जाए। तो बाबा के पास हम आते हैं, याद में हम बैठते हैं, तो हमें एंटीबायोटिक मिलता है, जिससे हमारी जो स्थिति है वो जल्दी से हम परिस्थिति स्थिति से ऊपर न्यारे हो सकते हैं, आ सकते हैं बाहर। और ऐसी खुशी बाबा देगा कि जो पेपर आगे बढ़ते 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 फिर हायर क्लासेस को फील होगा कि ये पेपर हमने एक बार पार कर लिया, अब ये दूसरे रूप से आया है, तो भी कोई बात नहीं, इसको भी हमें पार करना है। सबसे पहले हमको घबराना नहीं। तो विघ्न विनाशक मैं नहीं समझती कि विघ्न को खत्म कर दो, विघ्न तो अपने आप ही खत्म है। चाहे वो माया है या सिचुएशन परिस्थिति है, चाहे वो बीमारी है, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी होती है ना, या तो वो शरीर छोड़ देता है, या वो 5 दिन का बुखार है, या वो 15 दिन का कुछ और है, या वो 1 2 महीने 3 महीने की तकलीफ है, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, कोई भी ऑपरेशन भी होता है वो 1 महीने से 2 महीने में आजकल हील हो जाता। तो इसीलिए परिस्थितियां बड़ी नहीं है, वो तो ठीक होनी ही है। लेकिन ज्ञान और योग की स्थिति से, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं इस स्थिति से, वो टाइम पीरियड कम लगता है। विघ्न तो दुनिया में भी लोग पार कर रहे हैं, वो भी क्रॉस करेंगे, लेकिन हमें मिला है सर्वशक्तिवान का साथ। तो हमें थकना नहीं है विघ्नों में। जैसे कोई विघ्न पार करने के बाद भी खड़ा होकर दूसरों की भी मदद करे, तो वो अपनी शक्तियां गंवा करके हम सारी खाली हो जाए और कहे अब मेरा विघ्न खत्म हो गया, तो दूसरा आ गया तो फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा है, बच्चे आप उसे विघ्न को पहले तो विघ्न ना समझो, ये तो खत्म होना ही है, लेकिन मुझे अपने आप को उस शक्ति की स्थिति में, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रखना है। वही इन पेपर्स से मुझे पार कराएगी स्थिति। और जो लास्ट कहा, दुख हरता सुख करता, ये तो परमात्मा का गुण है। परमात्मा गुणों का भंडारी है। दुख भी वही हरता है, सुख भी वही देता है। हम दुख में आ जाते हैं, लेकिन बाबा हमें सुख देता है। तो दुख का ज्ञान जरूरी है, परिस्थितियों का ज्ञान, विघ्नों का ज्ञान, माया का ज्ञान, हिसाब किताब का ज्ञान जरूरी है। वो दुख है, वो हरने वाला बाबा बैठा है। टाइम ली है, वो चीज अपने आप खत्म तो होगी ही, लेकिन हम वहां से एब्सेंट हो जाए। सबसे अच्छा बाबा की अव्यक्त महावाक्यों में बार बार मैंने 2 3 जगह यही बाबा की अव्यक्त बोल सुने, साक्षी हो जाओ, उपराम हो जाओ, न्यारे हो जाओ। इसका अर्थ है कि परिस्थिति आई है, वो अपना टाइम लेके जाएगी।
हमको अपना पुरुषार्थ न्यारे होने का छोड़ना नहीं है, हमको घबराना नहीं है। और दुख हरता सुख करता की स्टेज तो उसके बाद बनेगी, जब परिस्थिति विघ्न पार होने के बाद बाबा का शुक्रिया निकलता है, दिल से आनंद आता है कि बाबा आपने, जैसे कई बार हम थोड़ा बातचीत में ज्यादा आ जाते हैं, चर्चा में ज्यादा आ जाते हैं, फिर ऐसी परिस्थितियां आती है ना, तो हम मैच्योर हो जाते हैं। चिंता घबराहट ये सब चीजें नहीं, थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं। चर्चा भी ज्यादा नहीं, चिंतन भी, मनन भी, मंथन भी ज्यादा नहीं इन बातों का, और फिर लेट गो करना आ जाता है। तो दुख तो खत्म, लेकिन सुख देने की स्थिति। कोई आपसे ही पूछे, जैसे गुलजार दादी से डॉक्टर क्या पूछते थे, आप कैसे हैं, तो डॉक्टर से पहले ही वो पूछ लेती थी, डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं। तो ये है दुख हरता सुख करता की स्टेज, कि दुख है, सबको पता है, इनके सामने स्थिति परिस्थिति है, चाहे शरीर की है चाहे कोई भी, लेकिन उससे पहले ही हम दूसरे को सुख देने का पुरुषार्थ करने लगे, तो दुख हरता सुख करता बनना। तो उसको बाबा कहते हैं ना, योग के लास्ट में 5 मिनट, आप भले सारा टाइम दूसरों को नहीं याद करना, लेकिन 5 मिनट आप, चाहे देह संबंध है या आप आपका शरीर है, उसको भी तो सुख देना है ना, उसके भी दुख हरता सुख करता बनना है। तो बाबा के सामने बाबा भी देख रहा है, और हम भी योग के अंत में 5 मिनट लास्ट में, बाबा कहते हैं सारा टाइम उन्हीं का चिंतन नहीं करना, बाबा को, बाबा देख रहा है बच्चा ये परीक्षा को पार कर रहा है, ये परिस्थिति में आगे क्रॉस कर रहा है, ये विघ्न आया हुआ है, उसे निकल रहा है, साक्षी स्थिति है। तो वो दुख हरता सुख करता की स्टेज, कि ये देखो शरीर स्वस्थ होगा तो पुरुषार्थ भी अच्छा होगा। तो ये शरीर अपना हिसाब ले रहा है, प्रकृति पूरा पेपर अपना दे रही है, और आत्मा न्यारी हो रही है। ठीक है जी, ओम ओम शांति दीदी, बहुत अच्छी शांति। क्लास आपने कराई और हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है आपसे कि कितने अच्छे तरीके से आपने बताया कि हम कैसे विघ्न विनाशक बन सकते हैं, स्वयं के लिए भी और औरों के लिए भी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप अपना हाथ ऊपर करेंगे,